जय श्री श्याम फ्रेंड्स। आज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आज मैं खाने में क्या बनाऊँ। तो सब में पहले तो मुझे पालक दिखा, तो उसे साफ़ करके काट के मैंने उसे ब्लांच होने रख दिया। फिर मैं सोच ही रही थी और क्या बनाया जाए, तो मेरे बड़े बेटे ने कहा कि मम्मी भिंडी की सब्ज़ी बना दो। तो मैंने भिंडी को अच्छे से धो के नेपकिन से पोंछ के उसे अच्छे से साफ़ करके काट के रख दिया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या बनाऊँ कि सबके हो जाए। अब भिंडी तो बेटे की पसंद की हो गई। फिर मुझे कैरी दिखी तो कैरी की लौंजी तैयार करने का सोचा, तो उसके लिए मैंने धो के अच्छे से छील के उसको पीसेस में काट लिया है। अब आप देख सकते हो अभी कैरी की गुठली अच्छे से पकी नहीं है, अभी उसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा। अब मैंने इसे दोनों कैरियों को पीसेस में काट के गर्म पानी में उसे अच्छे से सीजने के लिए रख दिया है। इधर मैंने पालक भी निकाल के रख दिया, उसे ठंडा होने के लिए एक बड़े बर्तन में रख दिया है। इधर कैरी भी सीज गई है, उसे मैंने एक अलग बर्तन में निकाल के उसे ठंडा होने रख दिया है। अभी मैं भिंडी का छोंक रख रही हूँ। उसके लिए मैंने तेल में राई, जीरा, हींग और हल्दी पाउडर डालकर उसमें भिंडी को डाल देंगे। भिंडी डालने के बाद उसमें आधी चम्मच अमचूर का पाउडर डाला है ताकि उसमें तार न बने। आप सब तो जानते ही हैं कि भिंडी में अगर खटाई डालो तो उसमें तार नहीं बनते हैं। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखें उसमें नमक पहले ना डालें। अब एक तरफ भिंडी सीजने रख दी है। ये जो पालक ब्लांच करके ठंडा होने रखा था ना, तो उसकी मैं पूड़ी बना रही हूँ। इसे मैं पीस नहीं रही हूँ, इसे हाथ से मसल के इसका आटा लगाऊंगी। इसलिए इसमें थोड़े बेसिक मसाले डालेंगे, जैसे हल्दी, मिर्ची, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 चम्मच हींग और थोड़ी सी सौंफ डालेंगे और थोड़ा सा मोन डाल के इसका एक सख्त डो लगा लेंगे। आप दोनों तरह से इसकी पूड़ी बना सकते हैं, या तो पालक को पीस के भी बना सकते हैं या हाथ से मसल के भी इसका डो रेडी कर सकते हैं। अगर आपको लगे तो आप इसमें थोड़ा पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरा डो बनके रेडी हो रहा है। इसे मैं डो लगा के इसको रेस्ट के लिए 10 से 15 मिनट एक साइड रख दूंगी। अब मेरे छोटे बेटे ने आके बोला कि मम्मी अब पूड़ी बन रही है तो अब मुझे आम का रस खाना है। तो मैंने सोचा चलो इसके लिए आम का रस भी बना लिया जाए। तो उससे पहले मेरी भिंडी सीज गई थी, तो अब इसमें थोड़े बेसिक मसाले डालेंगे। हल्दी पाउडर मुझे कम लगा इसलिए मैंने हल्दी पाउडर और डाला। 2 चम्मच मिर्ची, वो अपने स्वाद अनुसार, और धनिया पाउडर 2 से 3 चम्मच। जैसे आप मसाला खाना पसंद करते हैं आप उस हिसाब से धनिया पाउडर यूज़ कर सकते हैं। और नमक स्वाद अनुसार डाल के उसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर इसमें मैंने 2 चम्मच भुने हुए मूंगफली के दाने का भुगा भी डाला है। इससे भिंडी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके 5 मिनट और कढ़ाई में सीजने देंगे, तब तक मसाला सीज जाएगा। भिंडी बन चुकी है। अब मैं इसमें कैरी के लौंजी का छोंक रख रही हूँ। उसके लिए तेल रख के उसमें मैंने पहले सौंफ डाली, फिर खड़ा धनिया डाला और अब कैरी डाल देंगे। और तो बेसिक मसाले डालेंगे, जैसे हल्दी पाउडर, मिर्ची, धनिया पाउडर, नमक डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर गुड़ डालेंगे और 1 कटोरी इतना पानी डाल के उसे गुड़ को अच्छी तरह से मेल्ट होने तक सीजने देंगे। इसमें 2 चम्मच शक्कर भी डाल रही हूँ, क्योंकि शक्कर डालने से है ना कि लौंजी का टेस्ट बैलेंस हो जाता है। अब ये लौंजी तैयार हो गई है। अब छोटे बेटे की फरमाइश पूरी की जाए, इसके लिए मैंने आम फ्रीज़र में से निकाल के पानी में उसे थोड़ा नॉर्मल होने के लिए रख दिया था, पर आप देख सकते हैं ये नॉर्मल नहीं हुआ है। ये मेरा
प्रिजर्वेटिव करके रखा हुआ आम है। इसे अच्छी तरह से चम्मच से तोड़ के इसे मैं मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया है और थोड़ा सा दूध और शक्कर डाल के इसे ग्राइंड करूँगी। जब आम का सीज़न आएगा तो मैं आपको प्रिजर्वेटिव कैसे करना है ये भी बताऊँगी। ग्राइंड करने के बाद आप मेरे रस की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। ये कहीं से ऐसा नहीं लगता है कि प्रिजर्वेटिव रख के करा हुआ आम है। मुझे थोड़ा गाढ़ा रख रहा था, इसलिए मैंने इसमें दूध और डाला है। ऐसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये आपका आमरस बनके तैयार हो गया है। मैं इसमें कुछ भी ड्राई फ्रूट्स या इलायची पाउडर नहीं डालती क्योंकि मेरे घर में सब इसे ऐसे ही पसंद करते हैं। अब पालक की पूड़ी बना लेंगे। थोड़ी सी लोई लेके पूड़ी का शेप देंगे। इसे एक एक करके सब पूड़ी बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है कि पालक पीसने से पूरी ग्रीन ग्रीन पूरी दिखती है और इसमें पूरी ग्रीनेस नहीं आती। जैसे अपन मेथी का आटा लगाते हैं ना, उस तरह से दिखता है। अब एक एक करके मैं सारी पूरियाँ तल लूँगी। फिर मेरे बेटे ने बोला आमरस के साथ मुझे खींचा पापड़ भी खाना है, तो चावल के पापड़ भी तले गए हैं। और इस तरह से मेरा आज का मेन्यू तैयार हुआ है। तो आज आइए देखते हैं मेरी मेनू में आज क्या है। तो आज की थाली मेरी कोई डिसाइडेड नहीं थी कि क्या बनाना है, बस सबने अपनी पसंद बोली, उस हिसाब से मैंने तैयार कर दी। आप सबको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो देखिए आज मेरी थाली में आमरस, लौंजी, भिंडी की सब्ज़ी, पालक की पूड़ी और चावल के पापड़। मेरी रेसिपी देखने के लिए थैंक यू।